My kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn a new poem. Our poem name is Leisure in English Bal Bharti textbook in class 8. So let's begin our poem. बच्चों, लेजर का मतलब क्या होता है? जैसे फ्री टाइम, जिसको हम जैसे फ्री टाइम बोलते हैं। जैसे हम खाली बैठे हैं, जैसे हम फ्री टाइम में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एक पोयम, बहुत ही अच्छी सी पोयम है, जिसमें पोएट क्या कहना चाहता है, विल सी। वॉट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में पोएट क्या कहना चाहता है इस पोएम में, कि हमारी लाइफ कितनी कैसी फुल ऑफ केयर हो गई। केयर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मीनिंग्स दिया है। हियर वरीज स्ट्रेस, जैसे हमारी परेशानी और हमारा जो लाइफ में जो टेंशन्स रहते हैं ना, प्रॉब्लम रहते हैं हमारी फैमिली में, हम अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए कि हमारे लिए बिल्कुल फ्री लेजर नहीं है, बिल्कुल फ्री टाइम नहीं है। आसपास हमें हमें बिल्कुल देखने को टाइम नहीं कि हमारा जो नेचर जो गॉड ने बनाया है और हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है, उस पर हम बराबर प्रॉपर बिल्कुल अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, मतलब हमें पास बिल्कुल खड़े होने को भी टाइम नहीं कि हम एक बार नज़र देख सकें, क्योंकि आजकल की हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई कि सब हर कोई अपने में बिजी। जैसे स्टूडेंट्स, अभी कोई बच्चा जो स्कूल जाता है, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो डायरेक्ट अर्ली मॉर्निंग उठते हो, फिर स्कूल के लिए रेडी होते हो, फिर स्कूल में जब स्टडी करते हो, फिर घर आते हो, फिर आपका जो डेली शेड्यूल रहता है, ट्यूशन जाना रहता है, घर में स्टडी करना होता है, फ्रेंड से मिलना होता है। लेकिन हम ऐसे अपने, जैसे हम सबकी लाइफ हो गई, जैसे हम आपकी मम्मी हो गई, आप वो घर के सारे काम में बिजी रहती हो, आपके डैडी जो रहते हैं ऑफिस में सारा दिन बिजी रहते हैं। मतलब हमारी लाइफ जो इतनी बिजी हो गई कि हम अपनी प्रॉब्लम में ही मतलब हमेशा मतलब उलझे हुए हैं, कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं कि हम आसपास के माहौल पे, इन्वायरमेंट पे नज़र डाल सके। अभी यहाँ पे सेकंड लाइन में पोइट क्या कहना चाहता है इस पोयम में, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बो एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप्स और कॉव। Ships, no time to stand beneath the bow and stare as long as sheep और cows। अब यहाँ पे पोइट क्या बोलना चाहता है कि यहाँ पे जैसे हमारे पास बिल्कुल सांस लेने को भी वक्त नहीं मिलता है, कि हमारी जो हमने अपनी टाइम अपने काम को इतना बिजी शेड्यूल बना दिया कि हम आसपास के नेचर्स का, जो गॉड ने हमें जो नेचर जैसी चीज़ बनाया है, तो हम उसका मतलब उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे। यहाँ पे अभी बॉ का मतलब क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ ट्री, मतलब ट्री के ब्रांचेस। अब यहाँ पे जो इस पोयम में है, इसका नाम है लेजर, मतलब फ्री टाइम। मतलब हमें अपनी लाइफ में फ्री टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे जिएंगे। तो हम थोड़े अपने टेंशन को साइड में रखें, थोड़े अपने स्ट्रेस को साइड में रखें, थोड़ा अपना जो बिजी शेड्यूल है उसको साइड में रखें, तो हमें अपने लिए एक टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। नो टाइम टू सी वेन वुड वी पास, मतलब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं कि हमारे पास से लकड़ी जा रही है, लोग पेड़ काट रहे हैं। वेर स्क्वालर हाइड देयर नट्स इन ग्रास, मतलब जो स्क्वारल्स है वो कहाँ छुप जा रहे हैं। जैसे जो स्क्वारल जो बड़े, अगर अगर हम ट्रीज कट कर देंगे तो जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो कहाँ रहेंगे, मतलब उनका तो घर रहेगा ही नहीं। मतलब कैसे जो स्क्वारल होता है, जो बर्ड है, वो कैसे ग्रास में छुप जा रहा है, कि वो भी हमें यहाँ वहाँ झाँकने को टाइम नहीं है। मतलब जैसे आसपास हमारे पास जो शीप्स और काव गुजर रही है, मतलब हम भी जैसे हम अपनी बस का इंतज़ार करते थे, ट्रेन का इंतज़ार करते थे, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे फोकस करते हैं, मतलब हम यहाँ वहाँ अटेंशन देते ही नहीं है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काई एट नाइट। अभी हमारे पास ये भी टाइम नहीं है कि जैसे जो दिन है, जैसे दिन में आपने देखा होगा जो डे टाइम रहता है, तो वहाँ पे देखो कैसी भरपूर रोशनी होती है। वो जो सीन रहता है, सीनरी देखने को कितना मज़ा रहता है, जो हमारा जो क्लाइमेट है, एटमोसफियर कितना अच्छा लगता है, भरपूर सूरज की रोशनी होती है। और हमारा जब नाइट का टाइम होता है, तो हमारा जो स्काई में स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काई एट द नाइट, और जब हमारा नाइट रात का समय होता है, तो वहाँ पे कितने सारे स्टार्स स्काई में रहते हैं। तो हम अपने आप को इतना बिजी कर दिए कि हम नाइट में अपना काम हम करके, डेली रूटीन करके इतना थक जाते हैं कि हम सो जाते हैं, कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं कि हम ज़रा भी रात में जाए बैल्कनी में और विंडो के पास जाए, कि हम अपने स्काई पे ज़रा नज़र डालें कि हमारा स्काई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कि हमारे स्काई में नाइट के टाइम पे हमारे स्काई पे बहुत सारे स्टार्स आए हुए हैं। नो टाइम टू टर्न ब्यूटीज ग्लांस, अभी ब्यूटी का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ब्यूटीफुल यंग गर्ल। जैसे जो ब्यूटीफुल यंग गर्ल हमारे
हम हमारे कंट्री में रहते हैं, हमारे सिटी में रहते हैं, हमारे एरिया या कॉलोनी सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे पास वो भी टाइम नहीं कि हम ब्यूटीफुल लड़कियों को प्रेस कर सकें कि आप बहुत अच्छी लग रही हो। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, मतलब यहाँ पे वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। अब यहाँ पे जो ब्यूटी ब्यूटी किसको बताया है इस पोएम में पोएट, एक ब्यूटीफुल लड़की को बताया जो आर्टिस्ट होते हैं, जो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं। मतलब हमें पास उनको भी देखने के लिए टाइम नहीं कि वो कैसे नाचते हैं और कैसे अपने पाँव से नाचते हैं और कैसे इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस करते हैं, हमें उन्हें प्रेस तारीफ करने को भी टाइम नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन रिच डेट स्माइल हर आइज बिगेन, मतलब हमारे पास ये भी टाइम नहीं है कि बोलते हैं ना, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन रिच स्माइल हर आइज बिगेन, मतलब हम ना हमारे पास बोलने के लिए टाइम है, ना हमारे पास आंखें भी नहीं देख रही कि हम स्माइल कर सके। हम अपने लाइफ को इतना बिजी बना दिए हैं। A poor like this, if full of care, we have no time to stand and stare, मतलब ये हमारी ज़िंदगी कितनी हो गई, बेचारी गरीब हो गई है। मतलब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स, काम, यही सब डेली रूटीन है। हमें आसपास का एटमोसफेयर की बिल्कुल परवाह नहीं है कि हमें सिर्फ हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे, आसपास हमारे क्या हो रहा है हम बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो हमारे पास हमने अपने काम को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया, इतना बिजी शेड्यूल बना दिया कि हमें मतलब आसपास में मतलब देखने को टाइम ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। तो हमें अपनी लाइफ में ऐसे थोड़ा टाइम निकालना चाहिए कि नेचर को ऑब्जर्व कर सके, आसपास के इन्वायरमेंट को हम ऑब्जर्व कर सके। हमारा जो नेचर है हमसे बातें करना चाहता है, जो ट्रीज़ है और जो प्लांट्स है, जो सनलाइट है, यहाँ पे मून, जो स्टार्स है, वो हमसे बातें करना चाहती है। वो चाहते हैं हमें टाइम दो, हमारे पर भी ज़रा नज़र डालो कि हम भी है यहाँ पे, जो यहाँ पे अर्थ के क्रीचर्स हैं। तो हमें अपने लाइफ को ऐसा बिजी इतना नहीं बना देना चाहिए। हमारी लाइफ इतनी बिजी होगी कि आजकल हमारी लाइफ में बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है कि हम हमें जो गॉड ने जो नेचर जैसी नेचर बनाया है तो हमें उस पर भी अटेंशन देना चाहिए। हमारे जो आसपास में ट्रीज है, बुशेस है, एनिमल्स है और रिवर है, लेक्स है, स्काई, जो स्टार्स है, जो स्काई नाइट में जो स्काई पे स्टार्स आते हैं उनको देखने के लिए भी टाइम नहीं है। जो आसपास हमारे जो परफॉर्मेंस हो रहा है, डांस हो रहा है या कोई गेम्स हो रहा है या स्पोर्ट्स हो रहा है या मूवीज़ हो रही है, हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकें। इस लेजर पोएम के राइटर कौन है, हम देखेंगे इस पोएम के राइटर कौन है। विलियम हेनरी डेविस, मतलब इस पोएम के राइटर कौन है, विलियम विलियम हेनरी डेविस, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी है। तो शैल वी रीड दिस पोएम वन मोर टाइम, सो लेट्स रीड। लेजर, what is this life if full of care? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the above and stare as long sheep or cows. No time to see when woods we pass, when squirrel hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight, stream full of stars like sky at night. No time to turn at beauty glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can, in this dead smile her eyes began. A poor life this, if full of care, we have no time to stand and stare. So children, I hope you all enjoy this poem very well. Thank you.